हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो जो मैंने आज आपको बातें बताई थी अबाउट योर पर्सन, कि आपके पर्सन हो सकता है ऑप्शंस में स्टक हैं, और ये ऑप्शंस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं गाइस। करियर फ्रंट या आपके बीच में चूज करने को लेकर हो सकती हैं, या लिटरल कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें उन उन लोगों में से किसी को सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो जब सिलेक्शन की बात आती है गाइस, तो एक चीज़ को सेलेक्ट करके बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है आपके पर्सन के लिए हो सकता है डिफिकल्ट है। फाइन। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं शायद उस टाइम का जो इनके लिए फेवरेबल हो, या फिर अगर यहाँ पर ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में ये आपको देखते हैं, मतलब दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू। आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद किसी और में नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर यही है गाइस आप लोगों के लिए, कि आप जैसी पर्सनैलिटी इन्हें किन्हीं और लोगों में नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वरना हो सकता है इनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही है, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होगी, और दे आर रियली हैप्पीली गोइंग विद देयर लाइव्स। बट जब आप इनकी लाइफ में आ गए हो, तो इनकी लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो गई है। और क्योंकि अब इनका इनका जो अटेंशन है वो बढ़ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इन्हें आपकी तरफ भी ध्यान देना पड़ रहा है, और जहाँ पर ये बने हुए थे ऑलरेडी वहाँ पर भी बने हुए थे। तो जब इतनी सारी चीज़ें इनके प्लेट पर अभी आ चुकी हैं, तो ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि एक कंफर्ट ज़ोन इनका बन गया है। एक एक ऐसी जगह पर, अभी एक ऐसी पोज़ीशन में ये बैठे हुए हैं, जहाँ से ये निकलना नहीं चाहते। मे बी दे सीज़ देमसेल्फ एज़ द मैजिशियन। तो ऑफ कोर्स द मैजिशियन के लिए सब कुछ ईज़ी होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है, और वो अपने एक हायर वर्ज़न में होता है, जहाँ से वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो आपके पर्सन या तो करियर फ्रंट में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर चुके हैं, और दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर डूइंग एक्सेल इन देयर करियर फ्रंट। तो अब बात आती है कि ये आपके लिए क्या करें, क्योंकि अगर ये आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें अपने करियर पर पॉज़ लगाना पड़ सकता है, या फिर वहाँ पर इनका ध्यान कम रहेगा। इस वजह से आपके पर्सन एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में चले गए हैं। अभी ये शायद सोच रहे हैं, एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अम, अगर ये इंतज़ार करना भी चाह रहे हैं, तो शायद हो सकता है गाइस एक कॉस्मिक प्लान का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर इनके लिए जो भी अभी पॉसिबल नहीं है वो इवेंचुअली पॉसिबल हो सके। जैसे कि मान लो, अगर इफ़ दे आर वेटिंग फॉर द प्रमोशंस एंड ऑल, या फिर अगर किसी एक चीज़ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट रख दिया है, वहाँ से फ्रूवेशन ये देखना चाहते हैं, रिटर्न्स देखना चाहते हैं, तो तब तक ये आपकी तरफ हो सकता है कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस। आपको बेटर पता है अपने पर्सन की सिचुएशन क्या है, और आप बेटर जानते हो कि इनकी लाइफ का क्या सिनेरियो है, ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से क्यों खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये आप लोग बेटर जानते हो। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द मनी थिंग्स। तो हो सकता है या तो ये खुद को इतने कैपेबल इनफ नहीं मानते कि ये किसी रिलेशनशिप में जंप करें,
ये खुद को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं मानते, या फिर ये और ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, और ज़्यादा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कॉन्कर करना चाहते हैं। हो सकता है इनके कुछ गोल्स होंगे, कुछ इन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये अपने करियर पर इस मकाम तक पहुँचेंगे, तभी ये रिलेशनशिप्स के बारे में सोच सकेंगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इनके प्लानिंग्स के हिसाब से यहाँ पर कोई भी चीज़ हुई नहीं है। मतलब अगर इन्होंने ये सोचा था कि ये बहुत ही आराम से अपने करियर पर वर्क करने लग जाएँगे और ये रिलेशनशिप्स पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। इनका प्लान इसलिए फ्लॉप हो गया होगा गाइस, क्योंकि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, तो आपने इनका अटेंशन बाँट लिया है। आप आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हैं। आपके अंदर वो पर्सनैलिटी देखते हैं जहाँ पर ये रुक नहीं पा रहे हैं। तो इनके गोल्स जो हैं वो मेस्ड अप हो रहे हैं। मतलब जो भी इन्होंने सोचा है वो वहाँ पर एक ऑब्स्टिकल सा बन गया है कि कैसे मुझे ये पर्सन भी चाहिए और मेरा करियर भी चाहिए। तो शायद एक जो बैलेंस चाहिए वो ये अचीव नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस वजह से आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम गाइस। तो ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं, एंड आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं या फिर आपकी एनर्जी में ये जब कनेक्ट बनाते हैं, तो ये दोबारा से अपना वो चाइल्ड वाला जो साइड है वो एक्सप्लोर करते होंगे। मतलब दोबारा से बच्चे बन जाते होंगे और ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। या तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा गाइस, या फिर आप इन्हें ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाते हो जो शायद इन्होंने छोड़ दी थी। यानी कि जब कोई इंसान करियर पर काम करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। वो अपना चाइल्डिश साइड भूल जाता है, इज़न्ट इट? तो आपके पर्सन ने वो एक जो वो केयर फ्री एटीट्यूड को भूल चुके थे, और ये मस्ती करना भूल चुके थे। तो आपने वापस से इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें कम बैक करवाई हैं। तो इस वजह से ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और एक कंटेंटमेंट महसूस करते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिसकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत लोगों के लिए अगर करियर इज़ नॉट द रीज़न, तो यहाँ पर अगर इनकी लाइफ में कुछ और ऑप्शंस भी हैं गाइस, तो शायद ये इसलिए वेट कर रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा रीज़न मिल जाए कि ये उन सारे ऑप्शंस को ड्रॉप कर सकें। मतलब एक सॉलिड रीज़न मिल जाए कि वहाँ पर ये कुछ भी बहाना बनाकर सीधे आपकी तरफ बढ़ पाएँ। तो बढ़ना इन्हें आप ही की तरफ है। भले ही वो करियर एक इनकी परेशानी बनी हुई हो तब भी, या फिर कोई लिटरल लोग हैं तब भी। तो बढ़ना ये आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन टाइम इसलिए ले रहे होंगे, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये यूनिवर्स की तरफ से एक कोई कॉस्मिक प्लान चाहते हैं, जहाँ पर ये कुछ एक्शन ले सकें गाइस। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं: एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। कि मैंने जैसे कि कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को कंफर्ट जोन में बनाकर रख रहे थे, सब कुछ आपने अगर यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया था, तो आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकें, एक डिसीजन में आ सकें, एक क्लैरिटी रख सकें कि आपको एफर्ट रखना है। आप चुपचाप खामोश नहीं बैठ सकते, तो आपको लीड लेनी पड़ेगी यहाँ पर। कुछ चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी गाइस, कि अभी आपको राइट नाउ ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ों को आप साइड लगाकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर अभी आप अपना सारा फोकस बनाकर रख सकते हो। क्योंकि हो सकता है आप कभी-कभी बैक एंड फोर्थ होते होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मान लो इफ इट इज़ अबाउट योर पर्सन, तो जब कभी भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, तो आज अगर आपका मन इस पर्सन की तरफ एक फुल फोर्स में आगे बढ़ने का होता है, तो अगला दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर आप बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और आपको ऐसा लगता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में आप चले जाते हो कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, या कर पाऊँगा या नहीं। मैंने जो डायरेक्शन चूज़ की है
वो डायरेक्शन सही है भी या नहीं, इस तरह के सेल्फ क्वेश्चंस में आप लोग चैनल करते होंगे और आप आंसर्स शायद खुद को नहीं दे पाते होंगे। तो यहाँ पर अगर जो भी कुछ चल रहा है आपके साथ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स के पुश की वज़ह से ही चल रहा है, वरना आपने इस कनेक्शन पर बहुत पहले गिव अप मार दिया था। क्योंकि आपको ऐसा लगता था शायद ये जो कनेक्शन है आपके लिए कभी सर्विंग नहीं हो पाएगा और यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे जो भी आपका एक डिज़ायर है। तो आप कई बार वॉक अवे हो चुके हो यहाँ पर और कई बार इमोशनली आप डिटैच्ड होने की कोशिश करते हो उस पर्सन से, लेकिन बार-बार आप बुलाए जाते हो, हर बार आपको कम बैक करना पड़ता है और एक ऐसे पाथ की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर आप चलना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको चलना पड़ रहा है। ऐसी वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, जो शायद आप नहीं करना चाहते या फिर आप अपने आप को किसी कम्फर्ट ज़ोन में इस तरह से बनाकर बैठे थे कि आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये पर्सन आपके लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, दे आर पुशिंग यू फॉर योर हाईएस्ट गुड। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर आपने लाइफ को एक ही पैटर्न में जीना सीखा था गाइस, तो इस पर्सन ने आपको बहुत सारे सिचुएशंस में डालकर टेस्ट किया है और आपने वो सारी चीज़ें की होंगी जो शायद आप कभी करने का सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक शैडो साइड पर वर्क कराने को ही लेकर हो सकता है गाइस। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या-क्या टैलेंट्स हैं, लेकिन इस पर्सन की वज़ह से आप अपने शैडो साइड्स पर वर्क कर पा रहे हो। वरना तो आप हमेशा ही खुद को एक ऐसे साइड पर बनाकर रखते हो जहाँ पर बिल्कुल भी आपको रिस्क लेना ना पड़े। बहुत ही कैलकुलेटिव पोज़ीशन में जाकर आप बैठ जाते होंगे। रिस्क आपको बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं होगा। सब कुछ आपको एक प्लेट में रख कर दिया जाए तो इस तरह के पर्सन आप होंगे। आप इंतज़ार कर लेते हो, यानी कि आपके अंदर पेशेंस बहुत होगा। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू टेक एन एक्शन तो आप बहुत पीछे चले जाते होंगे। तो इस तरह का अगर आपका पैटर्न रहा है तो आपके पर्सन ने आपको हर तरीके से पुश किया होगा। आपके पर्सन की वजह से अगर इन्होंने लिटरली आपको पुश नहीं भी किया है, तो इनकी वजह से आपने अपने बहुत सारे पैटर्न्स को एंड करना सीखा है। लेकिन आज आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है गाइस, आपको यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि आप जहाँ से बच नहीं सकते। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ अपने लाइफ के एरियाज़ पर इस तरह से वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पर आपने वर्क करना ज़रूरी नहीं समझा या फिर आप शायद इंतज़ार ये कर रहे थे कि नेचुरली चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हों। लेकिन कभी-कभार क्या होता है गाइज़, हम मैनिफेस्टेशंस पर जब भी बने होते हैं, हमें लगता है कि हम सारी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़कर आराम से बैठ जाएँगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ एफर्ट रखना पड़ता है, यू नो तभी वो एफर्ट काउंट होगा और तब आपको फ्रूवेशन मिलेगी। आप एफर्ट रखना ही नहीं चाहते, आप बस यू नो जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठकर आप माँगने लग जाते हो यूनिवर्स से, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो भी आप माँग रहे हो। उसके लिए आपका एक लिटरल एफर्ट भी ज़रूर लगता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। अ, आपने अगर गिव अप करना भी यहाँ पर सोचा था गाइस, तो आपसे गिव अप नहीं हो पा रहा है। आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो, आप बार-बार बुलाए जाते हो। तो जब ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं गाइस, तो शायद आप दोबारा से एक सेकंड थॉट यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हो कि बार-बार यही हो रहा है। रिपिटेटिव पैटर्न यहाँ पर चल रहा है कि हर बार हम बुलाए जाते हैं। जितनी बार भी हम वॉक अवे होने की कोशिश करते हैं, हम वॉक अवे हो नहीं पाते। कुछ तो राज़ है यहाँ पर। तो जब वो उस राज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप एक क्लैरिटी सीक करना चाहते हो और उस क्लैरिटी को सीक करने के लिए आपको शायद कोई एक्शन लेना पड़ रहा है। तो यही आपकी एनर्जीज़ हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ रहा है और ये एक्शन किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स। तो वही बात यहाँ पर भी शो हो रही है गाइस कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जीज का डिफरेंस है वो यही कहता है कि ये कंफ्यूजन की वजह से खुद को रोक कर बैठे हुए हैं और आप क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, आप कहीं पर कंफर्टेबल हो गए हो, तो उस चीज से आप नहीं निकलना चाहते, तो आप भी
शायद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो एक्शन अगर नहीं आ पा रहा है तो वजह ऐसी होगी कि आप दोनों ही रुके हुए हो अलग-अलग रीज़न्स की वजह से। तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर एक एक्शन ले रहा है आप दोनों के लिए इन द बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ यू गाइस कि अ, कुछ ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, आपको पुश किया जाएगा, आपको चैनल किया जाएगा उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर आप बढ़ना नहीं चाहते, आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन के लिए भी ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके पर्सन भी वहीं पर बढ़ा दिए जाएंगे जहाँ पर ये बढ़ना नहीं चाह रहे हैं गाइस। तो लाइक फ्रॉम बोथ द वेज आप दोनों ही एक लीप ऑफ फेथ में आने वाले हो। आप दोनों ही अपने इंट्यूशंस को सुनने वाले हो क्योंकि आप दोनों की जो डिजायर है वो म्यूचुअल डिजायर है। बट यहाँ पर हिम्मत किसी के पास नहीं कोई एक्शन लेने के लिए या फिर उस डिजायर को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप लेना चाहिए वो दोनों ही आप नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको ऐसी एनर्जी शायद सेंस हो रही होगी कि आपको चैनल किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपको बढ़ाया जा रहा है किसी डायरेक्शन की तरफ। तो ठीक आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होगा गाइस, या फिर हो रहा है इनके साथ भी ऐसा ही कुछ कि आप अपने गोल्स को ये परस्यू करते करते इतने ज़्यादा अगर स्टबर्न हो गए हैं कि ये फिक्स्ड आइडियाज़ लेकर चल रहे हैं कि मुझे करियर पर ही मुझे काम करते रहना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप्स को बाद में प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर जो भी है इनकी लाइफ में चीज़ें। तो उस तरह से अगर ये सोच कर बैठे थे तो इनका साथ यूनिवर्स यहाँ पर नहीं देगा। इन्हें कुछ रिलेशनशिप फ्रंट पर भी करना पड़ेगा, अपने इमोशनल फ्रंट पर भी इन्हें एक अटेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए इंट्यूटिवली दे आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स देयर डिजायर्स जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आपके साथ भी यही सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल आप भी खामोश बैठे हुए हो, आप भी अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके भी फिक्स्ड आइडियाज हैं, फिक्स्ड थॉट्स हैं कि अगर एक्शन आए तो मेरे पर्सन की तरफ से ही आए, तब तक मैं इंतज़ार कर लूंगी या इंतज़ार कर लूंगा, मैं खुद से कुछ नहीं करने वाली या खुद से कुछ नहीं करने वाला। तो अगर आप भी ऐसे फिक्स्ड आइडियाज लेकर बैठे हो तो आप भी देख रहे होंगे कॉस्मिक लेवल्स पर कुछ चीज़ें ऐसे टर्न हो रही हैं आपके लिए जो आपने सोचा भी नहीं हो। ऐसी चीज़ें आपके फोर फ्रंट पर आएंगी और जिसके चलते आप भी यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ ले पाओगे। आप भी यहाँ पर कुछ ऐसा कर पाओगे कि आपकी जो लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर है, जिसको आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके लिए, वो चीज़ आपको मिल सकेगी। यहाँ पर एक एफर्ट लगता है गाइस, तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशंस। और अगर आपका इंट्यूशन आपको कहीं पर बढ़ा रहा है तो डोंट इग्नोर इट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना गाइस कि हमारा इंट्यूशन हमें बहुत कुछ कह रहा होता है लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पर्सन की तरफ से ही हमें कोई एक्शन मिले, और क्या पता वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एक एनर्जी इसलिए सेंस कर रही हूँ क्योंकि उन दोनों के जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। आपके पर्सन वैसा ही सोचेंगे जैसा आप सोच रहे हो। तो वो इक्वल थिंकिंग की वजह से या फिर एक स्टबर्न एटीट्यूड की वजह से आप दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है गाइस। तो जस्ट हैव पेशेंस और जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इन एनर्जीज को और भी क्लियर लेवल्स पर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो एनर्जी थीम भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि एनर्जी थीम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनकी एनर्जीज आज किस तरह से प्रोसीड हो रही हैं। ओके, तो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।